के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। बटमालू का रहने वाला तुफैल नियाज भट्ट गिरफ्तार हुआ है। एसआईए ने पूछताछ के बाद तुफैल को गिरफ्तार किया। दिल्ली ब्लास्ट में अहम सुराग मिलने के बाद गिरफ्तारी हुई है। एसी टेक्नीशियन के तौर पर ये तुफैल काम कर रहा था। अब इसमें क्या भूमिका इस पूरे बम कांड में इसकी थी, ये देखना होगा। दिल्ली ब्लास्ट में अहम सुराग मिलने के बाद ये गिरफ्तारी हुई है, जहां एसी टेक्नीशियन के तौर पर ये तुफैल काम कर रहा था। दिल्ली ब्लास्ट मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। बटमालू का रहने वाला था तुफैल नियाज भट्ट। अब सवाल यह है कि क्या कुछ इसकी भूमिका है, ये देखना अहम है। पिछले कुछ समय में लगातार दिल्ली ब्लास्ट केस में अगर आप देखें तो कई राज्यों में जो संदिग्ध हैं वो हिरासत में लिए जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर भी एसआईए ने पूछताछ के बाद इस तुफैल को गिरफ्तार किया है। मतलब देखना ये होगा कि अब आने वाले समय में क्या कुछ और खुलासे होते हैं कि किस तरह से इसकी जो भूमिका रही है वो इस पूरे युद्ध में सामने ब्लास्ट में सामने आई है। और जब गिरफ्तारी हुआ है इसका मतलब कि कहीं ना कहीं एसआईए ने पूछताछ की है। और पूछताछ के बाद ही आपको बता दें कि तुफैल जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए किस तरह की इसकी भूमिका रही है, क्या इसने मदद की, ये तो देखना होगा। और लगातार सवाल ये है कि क्या इसने पहले भी इस तरह की किसी घटना में अपनी भूमिका दी थी। और दिल्ली ब्लास्ट में लगातार जो पूछताछ है वो अब कई जगहों पर हो रही है। दिल्ली ब्लास्ट में अब एसआईए की पूछताछ के बाद जो कई गिरफ्तारियां हुई हैं, आपको बता दें कि संदिग्ध जो हैं कई तरह के पाए गए हैं। और ऐसे में अब ये तुफैल भी गिरफ्त में है। पूछताछ होगी, जांच होगी और उसके बाद पता ये चलेगा कि क्या कुछ इसकी भूमिका रही है इस पूरे घटनाक्रम में। लगातार आपको बता दें कि लगातार जो पुलवामा का ये इलेक्ट्रिशियन बताया जा रहा है तुफैल अहमद, और एजेंसी अब इसकी भूमिका, संपर्क और गतिविधियों की गहन जांच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस और एजेंसियां पूछताछ कर रही है। शुरुआती सुरागों के अनुसार तुफैल का रोल मॉड्यूल में अपेक्षाकृत बड़ा हो सकता है। एजेंसियां उसके संपर्क, फोन रिकॉर्ड्स, गतिविधियों की जांच कर पता लगा रही है कि उसने धमाके की साजिश में कितना योगदान दिया है। जम्मू कश्मीर के एसआईए और एसओजी ने तुफैल अहमद को पकड़कर दिल्ली लेकर आई है। अब उसके नेटवर्क और संपर्कों की गहन जाँच हो रही है। एजेंसियों का कहना है तुफैल की भूमिका ब्लास्ट साजिश में महत्वपूर्ण हो सकती है। जांच टीम इस पर भी ध्यान दे रही है कि तुफैल किन लोगों के संपर्क में था, उसकी गतिविधियों का ब्लास्ट योजना में क्या योगदान रहा। जांच में यह भी पता चला है कि यह मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद से जुड़ा है। एसआईए और एसओजी की टीमें पहले से ही इंटरेस्ट नेटवर्क की जांच में लगी थी। तुफैल की गिरफ्तारी इस नेटवर्क के व्यापक खुलासे का हिस्सा माना जा रही है। एजेंसियां पूरे नेटवर्क को समझने के लिए उसके संपर्क, वित्तीय लेन देन, गतिविधियों का विश्लेषण कर रही है ताकि धमाके की साजिश में शामिल हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सके। आत्मघाती हमलावर उमर नवी, जो अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट टीचर था, इस ब्लास्ट में शामिल था। और अजय जांडियाल हमारे संवाददाता, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। अजय, देखिए अब ये जो एसी टेक्नीशियन है इसकी क्या भूमिका रही है, ये किस किस लोगों से बात करता था, क्या वित्तीय लेन देन था, ये तमाम चीज़ें जांच का विषय होगी। और निश्चित तौर पर जो तार हैं वो अब जुड़ने की कोशिश है कि कौन कौन से लोग हैं जो इस ब्लास्ट में शामिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर आप देखें तो लगातार गिरफ्तारियों का दौर, लगातार रेड्स का दौर जो है वो चल रहा है। और खासतौर पे इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि तमाम पहलू जो हैं, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था या फिर फरीदाबाद में रिकवरी हुई थी, उस तक पहुंचा जा सके, उनको अनफोल्ड किया जा सके और उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंका जा सके। क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी और उसके बाद एकाएक नया प्लान जो सामने आया, जिसमें फरीदाबाद में एक टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जो टेरर मॉड्यूल लगातार इस चीज पे काम कर रहा था कि वो पूरे देश में अपना नेटवर्क फैलाए और एक्सप्लोजिव या आरडीएक्स से हटकर एक ऐसा एक्सप्लोजिव तैयार करे जो किसी की नजर में ना आए। और वही उन्होंने किया, अमोनियम नाइट्रेट को तैयार किया, उससे बम बनाए गए। और उसके बाद दिल्ली जब धमाका हुआ, जब फरीदाबाद का पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया, तो दिल्ली धमाके के बाद सारी चीजें स्पष्ट हुई कि आखिरकार ये बहुत बड़ा कैच है और ये जो नेटवर्क है किस तरीके से काम कर रहा था। उसी के बाद जो है एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली और अब जांच के दायरे में इन चीजों को लाया जा रहा है कि आखिरकार कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तोफेल नाम का ये टेक्नीशियन जो है, ये भी कहीं ना कहीं इसी गिरोह का एक हिस्सा है। और कहीं उन तमाम लोगों को जो है, चाहे वो आदिल है या फिर
मुजामिल है या उमर है, इन लोगों के सहयोग करता था और इस चीज को लेकर जो है इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार कर इससे अब पूछताछ की जा रही है। इस चीज का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये क्या क्या मदद करता था और कौन लोग इसके नेटवर्क में हैं। सबसे बड़ी चुनौती जो इस वक्त है वो इस पूरे नेटवर्क को, इस पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त करने की है, यानी कि वो हर पहलू जो इन लोगों के साथ जुड़ा हो उसे कहीं ना कहीं अनर्थ करना पड़ेगा, उन्हें पहचानना पड़ेगा ताकि ये पूरा नेटवर्क जो है वो ध्वस्त हो। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ और हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे।